हमारे साथ कुणाल सारंगी जी मौजूद हैं, जो झारखंड की राजनीति में अहम भूमिका निभाए हैं और वरिष्ठ नेता के रूप में सामने आए हैं। कुणाल जी, ठीक चुनाव से पहले आपने जेएमएम का दामन थाम लिया। क्या आगामी जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कुणाल सारंगी का नाम होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि मैंने जेएमएम का दामन नहीं थामा है, मैं अपने घर में वापस आया हूं। यहीं से मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। किन्हीं कारणों से जब मैं दिग्भ्रमित होकर भारतीय जनता पार्टी में गया, तो समय के साथ उसका मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का, और मैंने अपने घर में वापसी की। बड़े भाई हेमंत सोरेन जी ने वापस बुलाया और मैंने चुनाव में जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी के द्वारा दी गई, वहाँ पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। और मुझे खुशी है कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है वो हेमंत सरकार की काम को देखकर, और जिस तरह से लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जा रहा था, उसका परिणाम एक सुखद रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं राज्य की जनता का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 जो अब शुरू होगा, 28 तारीख को शपथ है, उसके बाद विकास के और नए आयाम यहाँ गढ़े जाएंगे झारखंड राज्य में। और जहाँ तक मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात आपने कही, तो जब मैं विधानसभा का चुनाव मैंने नहीं लड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं मंत्रिमंडल में नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई ऐसा एस्पिरेशन है जिसके साथ ये कंडीशन है जिसके साथ मैंने स्पष्ट कहा था। जिस दिन हेमंत जी ने मुझे वापस बुलाया था, मैंने कहा था कि मेरे लिए हेमंत जी के पास आना, यही मैं संतुष्ट हूँ। हेमंत जी जिस जिम्मेदारी के लायक मुझे समझेंगे और जो जिम्मेदारी मुझे वो देंगे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आगे जेएमएम में कुणाल सारंगी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? कुणाल सारंगी का भविष्य हेमंत सोरेन जी को देखना है। मैं तो काम करने वालों में से हूँ। मैं जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, वो भली भांति जानते हैं मेरा यूटिलाइजेशन कहाँ है। तो वो सही समय आने पर जहाँ जैसी जिम्मेदारी उन्हें लगेगा, जो पार्टी के हित के लिए, राज्य के हित के लिए वो जिम्मेदारी मुझे वो देंगे, मैं उसे निभाऊंगा। कुणाल सारंगी जी, वक्फ बोर्ड का काफ़ी चर्चा हो रहा है अभी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये जो विषय है, इसको कई बार मुझे लगता है कि हम एक आइसोलेटेड तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ये जो भी विषय हैं, इनको एक समावेशित रूप में देखने की आवश्यकता है। उसके जो प्लस है, जो माइनस है, किस तरह का इम्पैक्ट उनका होता है धरातल पर, उन सारी बातों की सही तरीके से समीक्षा करने के बाद ही मुझे लगता है लोगों को उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। भाजपा के हार का क्या कारण मान रहे हैं? सीधी सी बात है, ज़मीन से जुड़ा ना होना। जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो झारखंड की परंपरा है, संस्कृति है, उससे जुड़े जो मुद्दे हैं उनको समझने की कोशिश ना करना, और अपने जो उनके नैरेटिव्स है, जो उनके मुद्दे हैं, उसे लाकर राज्य की जनता के ऊपर थोपना। जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठ, बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ लोगों को जो धरातल पर समस्याएं हैं उनसे उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करना। और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेड नेताओं को झारखंड की धरती कभी भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती है। तो असम से आकर लोग तय करेंगे यहाँ पर क्या रणनीति होगी, क्या कार्यशैली होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, जिसका परिणाम था कि उनमें वो ऊर्जा वो नहीं भर पाए। और आप देखें कि तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद, चुनाव चलने के दरमियान रेड्स करवाई जा रही थी इनकम टैक्स की, ये सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के इतिहास का सबसे आप कह सकते हैं बड़ा पराजय उन्हें देखने को मिला है। और सबसे बड़ी जीत हेमंत सोरेन जी के करियर की सबसे बड़ी जीत 2024 के विधानसभा चुनाव में हुई। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन पे जो बीजेपी ने लगातार शिकंजा कसा था, वो तो कहीं जनता ने उसका बदला तो नहीं लिया? बिल्कुल लिया है। आप जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा देंगे, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को संभवतः देश के इतिहास में पहली बार है कि 5 महीने के लिए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया, और जब कोर्ट ने बेल ऑर्डर्स जारी किए, आपने देखे होंगे, बेल में स्पष्ट कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे कि आप उन्हें दोषी घोषित कर सकते हैं या जेल में रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि उन्होंने मत देकर किसी को अपना राज्य का मुख्यमंत्री चुना, और उसको इस तरह से एक सुनियोजित तरीक़ा से फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब उन्होंने वोट के माध्यम से दिया है। दूसरा अंतिम सवाल है कुणाल जी, कि संभल में हिंसा काफ़ी भड़की हुई है, क्या कारण मानते हैं और कौन इसके पीछे है? देखिए, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ। ये जो दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा कराना और प्रायोजित करना उसे अपने प्रशासनिक संरक्षण में। आप झारखंड की भी बात कर लीजिए, यहाँ पर वो आकर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, यहाँ पर बटोगे कटोगे की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा भी यहाँ पर आपकी बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, इस तरह की बातें कहना, कहीं ना कहीं देखिए, राज्य की जनता या देश की जनता अब इन बातों को समझ रही है कि मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं करना चाहता है।
आखिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो सब आज सड़कों की स्थिति बहुत हाईवे बनी लेकिन हाईवेज़ की स्थिति आप देख लीजिए। तो जो धरातल पर स्थितियाँ हैं उसका ये आकलन नहीं करते हैं, सिर्फ जैसे चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दों को लाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप और जब खुद करते हैं तो उस पर बात नहीं करते, और जब किसी अन्य राज्य में होता है तो उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लग जाती है। आज संबल पर क्यों नहीं बात करते हैं? आज परिवारवाद पर ये बात करें, आप देख लीजिए कोल्हान में 4 उम्मीदवार ऐसे थे जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, एक और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, तो 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ ये पूरी दुनिया को परिवारवाद पर लेक्चर देते हैं। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब जमशेदपुर आए थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके मंच की शोभा मधु कोड़ा जी बढ़ा रहे थे, जो झारखंड के संभवतः भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है, संभल के केस में भी यही है, पुलिस के द्वारा बोली जा रही है मारो, तो ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे देश को? और जब बटोगे कटोगे कहते हैं, किसे बांटने किसे काटने की बात कहते हैं, बहुत दुखद है। और मुझे लगता है एक राष्ट्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ाना चाहिए मुद्दों का, कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे इन्हें जुड़ना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करनी चाहिए। ये थे कुणाल सारंगी जी, जो साफ कह रहे थे कि झारखंड में बीजेपी ने जो नफरत फैलाया था उस पर हेमंत सोरेन की प्यार और मोहब्बत जीत गई है। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज़, रांची।